बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव बीच में रमेश हेभार नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु था। उसकी आदत थी, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास होता उसमें से भी वह जरूरतमंदों की मदद कर देता। गांव के लोग कहते, रमेश का दिल सोने जैसा है देधा। लालची साहूकार। गांव में ही एक धनी साहूकार भी रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता, वक्त पर न चुकाने पर उनकी जमीन और घर छीन लेता। छिर और फिर हंसकर कहता, मेहनत से नहीं, चालाकी से पैसा कमाओ। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से नफरत भी करते थे। एच सूखा और संकट। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख गईं। एच तालाब और कुएं भी खाली हो गए। इक्कीस लोग भूख से परेशान हो गए। आहा साहूकार ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गरीबों से कहा, अगर अनाज चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। बेबस लोग मजबूरी में अपनी जमीन खो बैठे हो। एज वहीं दूसरी ओर रमेश ने अपने घर का अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसने कहा, समय कठिन है, अगर हम सब साथ रहेंगे तो इसे पार कर लेंगे। गांव वाले रोते हुए उसे आशीर्वाद देते और कहते, ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देंगे रमेश। समय का चक्र कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद साहूकार की हालत पलट गई। एक दिन लुटेरे गांव पर हमला कर बैठे जव्हर। उन्होंने साहूकार का सारा धन, गहने और खजाना लूट लिया। जव्हर अब साहूकार खाली हाथ और बेसहारा हो गया ठहर। वह उन्हीं गरीबों के पास गया जिन्हें उसने सताया था और मदद मांगी, लेकिन सब ने कहा, तुमने हमारे साथ बुरा किया था, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जाल। हरहमेश की मेहनत का फल। उसी साल अच्छे बादल बरसे। हरहमेश ने खूब मेहनत की है और उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और भलाई को याद रखते थे, इसलिए सब उसके साथ खड़े रहे। धीरे धीरे रमेश गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग कहते, रमेश ने अच्छे कर्म किए, इसलिए भगवान ने उसका साथ दिया। कहानी की सीख, साहूकार को उसके बुरे कर्मों का फल मिला, रमेश को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। सौरहर, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, अहर बुरे कर्म कभी छिपते नहीं। हर समय आने पर हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। मोरल, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छे कर्म सुख और सम्मान लाते हैं और बुरे कर्म दुख और अपमान।